हेलो सादिक साहब। तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैं यहाँ पर आपसे शादी की बात करने आया हूँ। बैठो, बात करते हैं। ये आपके लिए। बिला वजह जहमत की शुक्रिया। इसमें जहमत की क्या बात है? सादिक साहब देखें, अब हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं सवेरा और जहर साहब हमारे बच्चे के बारे में जान चुके हैं। वो उसे भी इस्तेमाल करके दरिया को बदनाम कर सकते हैं अदालत में। मैं नहीं चाहता दरिया उसकी वजह से अपने बेटे को खो दे, तो मैं समझता हूं कि हमें जल्दी करनी होगी। ठीक है, तो फिर हम कोई तारीख तय कर लेते हैं। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस भी गया था। जो तारीख सबसे ज्यादा करीब की है वो 2 महीने बाद की है, लेकिन अजमीर में दस्तयाब है। अगर आप इजाजत दें तो हम इस हफ्ते के आखिर में तारीख ले सकते हैं। तुम तो पहले ही से प्लानिंग कर चुके हो, जो मुनासिब समझो। तो आप बताएं कैसे की जाए शादी? कैसी शादी कारदार? क्या तुम तुर्कान के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हो कारदार? सादिक साहब देखिए, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहता हूं आपसे, हमारे लिए तुर्कान के साथ सिर्फ एक मुआहदा था जो खत्म हो चुका है। यकीन करें मेरा सादिक साहब, मैं नहीं चाहता कि दरिया से एक फरार की तरह शादी की जाए। उसे कोई गुनाह साफ करने की जरूरत नहीं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए शादी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं दरिया को उसके घर से दुल्हन के लिबास में दुआओं के साथ रुखसत करके लेके जाऊं। देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं। बहनें एक दूसरे से चीजें छुपाने लगी हैं। क्या हो गया आंटी? आपको पता है ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं? जानती हूँ, मगर मेरा दिल मजीद नहीं सह सकता। तुम लोग ऐसे बड़े नहीं हुए। तुम तो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे और अब अजनबी बन गए हो। तुम ठीक हो? तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? तुम अपने तरीके से सही काम कर रही हो तुर्कान। ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं यहाँ पर अपने बाबा के लिए आई हूँ। उम्मीद तो है। आपसे पैसे की बात तो नहीं की थी, लेकिन मैंने घर की मार्केट वैल्यू पता कर ली है। कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई मसला नहीं था तो आप बाबा को यहाँ बुलाती, मुझे नहीं, ताकि बगैर पैसे लिए काम हो जाता। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए दरिया। जितनी जल्दी हो सके हम साइन कर लेते हैं, ताकि मैं अपना हिस्सा तुम्हें दे सकूं। ये पैसा इसीलिए दे रही हूँ कि आप बाबा के साथ नहीं, मेरे साथ मामला तय कर रही हैं। बात को मजीद मत बढ़ाओ। बस बहुत हुआ। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा। बात को यहीं खत्म करो। तुर्कान कलंदर, दरिया कलंदर।
अरे दरिया, क्या बात है तुम्हारी, शाबाश। हाँ दरिया, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। ओह, उम्मीद करती हूँ ये काम करेगा, बाबा घर ना बेचें बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओह शुक्र है, शुक्र है। अच्छा हुआ कि तुर्कान को समझ आ गई। लगता है बाबा आ गए। इसे क्या हुआ है? आप लोग भी इससे डर गए हैं, कुछ बता ही नहीं रहे मुझे। कोई बात नहीं है। खैर मैं नीचे जाकर बाबा से खुद बात कर लेती हूँ। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकती हूँ? अगर शादी की बात करना चाहती हो तो कारताल से हो चुकी है। मैंने कह दिया है, जो करना है करो। नहीं, मैं कोई और बात करना चाहती हूँ। किचन में चलकर करें बात? ठीक है। या अल्लाह। बाबा, आपा ने फोन किया था और कहा था कि वो अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं और इसीलिए मैंने उन्हें हामी भर दी। मैंने तुमसे कहा था ना, इस मामले में कारताल को शामिल मत करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। अब मैं क्या कहूं तुमसे? अगर तुम दोनों के दरमियान कोई मुआहिदा था तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं बेटा। है बाबा, इन पेपर्स को आप रखें और मैं हम तीनों की तरफ से बात कर रही हूँ, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि ये घर बेचा जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाबा, प्लीज अपनी जिद छोड़ दें। खुदा के लिए पेपर्स रख लें अपने पास। अब तो तुर्कान आपा भी इस मामले में नहीं है। कारताल से ये घर रस्मी तौर पर खरीदवाया है। ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आपने और आंटी ने ये घर खुद बनवाया था। बाबा, आज के बाद से कोई भी शख्स आपसे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इसे अपने बैग में रख लो। बाबा प्लीज। उनकी आवाज नहीं आ रही शोर की? हाँ, आवाज तो नहीं आ रही। लगता है कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपा क्या हुआ? क्या आपका काम मुकम्मल हो गया? कैसा काम फातेह? आपा, आपने ही तो कहा था कि आपने बहुत जरूरी काम करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करने वाली थी। अरे हाँ देखो भाई आ गए। भाई, आप यहाँ पर कब आए? जाहिर है, जाहिर है। तुम्हें तो पता ही नहीं था कुछ। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। चलो अब उसे वापस ले लो। क्या हुआ? किस लिए? बिला वजह बहस क्यों कर रहे हो? चलो रास्ते से हटो। मैं कह रहा हूँ जो इश्तिहार दिया है वो वापस ले लो। बराए फरोख्त वाला? अरे मेरे भाई, अल्लाह आपको खुश बस, रखे। बस करो। जवेरिया, चलो 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 मेरे साथ, जल्दी आ जाओ। मुझे तो पहले ही पता था यही होना था भाई। अच्छा हाँ, तो मुस्कान साहिबा कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही कमरे में चली गई थी, फिर बाहर नहीं आई। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी। मुस्कान साहिबा। सादिक साहब, प्लीज थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दें। मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती आपसे। मुस्कान साहिबा, क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या उजाई की तरफ से कोई खबर आई है? मुस्कान साहिबा, मुस्कान साहिबा, आप रो क्यों रही हैं? ठीक है, ठीक है। जब आप मुनासिब समझेंगी उसी वक्त हम बात करेंगे।
मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए सादिक साहब। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अरे ये कैसे मुमकिन है? क्या बात है मुस्कान साहबा? कुछ हुआ है क्या? मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता सादिक साहब। किसी को जरूरत नहीं मेरी यहाँ। मैं सबको फेस कर करके थक चुकी हूँ। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है मुस्कान साहब? आखिर हुआ क्या है, बताइए मुझे। आपके भाई ने जवेरिया के साथ मिलकर मेरे साबका शौहर को कॉल की। उन्हें पता चल गया था कि आपने मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल अदा किया है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी की छानबीन करवा रहे थे। वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि मैं कंगाल हो चुकी हूँ। वो दोनों मिलकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने किया है सादिक साहब, किया है ऐसा। मेरे साबका शौहर ने मुझे कॉल की। मैं उज़ैर के अलावा उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया मुझे। एक एक बात बता दी मुझे, और हकारत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे सादिक साहब। मतलब अब देखे ना, मेरे साबका शौहर से पूछ रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी की छानबीन कर रहे हैं, मुझे कंगाल साबित करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए आपसे शादी की है। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुस्कान साहबा, जो कुछ आपने कहा बहुत अफसोसनाक है, लेकिन आप फिक्र न करें, जो मुनासिब हुआ मैं वो कदम जरूर उठाऊंगा। आप इमारत के ऊपर इमारत तामीर नहीं कर सकते हैं सादिक साहब। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सुकून से नहीं रह पाएंगे। ये मुनासिब नहीं, ये नामुमकिन है। टाडा! चलो 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 चलो, जल्दी रोल करो इसे। ये लो, ये पकड़ो, ये रहा तुम्हारा इनाम। भाई कहाँ है? वो मुस्कान साहिबा से बात करने के लिए गए हैं। फातेह! फातेह, तुम्हें मेरी बीवी की जायदाद की फिक्र कब से होने लगी? हाँ फातेह, तुम्हें किस चीज की फिक्र पड़ गई? ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? यहाँ तक कि तुमने इनके साबिक शौहर को फोन कर दिया और ये कहा कि मुस्कान साहिबा मेरा फायदा उठा रही है। वो कंगाल हो गई और मैं उनके तमाम कर्जे अपनी जेब से अदा कर रहा हूँ। भाई, ये तो बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात तो वो है जो तुमने की, और जो तुम्हारी बीवी कर रही है वो ज्यादा शर्मनाक है। इस घर में रहते हो, यहाँ खाते हो, और फिर भी इतने नाशुक्र कैसे हो तुम? भाई, शायद आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। नुसरत, यहाँ कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये शख्स जो मेरा भाई कहलाता है और इसकी बीवी दोनों इतने लालची हैं कि मिलकर मेरी बीवी की जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं। भाई, ये बहुत शर्मनाक बात है। वो वाकई आपसे गलत बयानी कर रही हैं। चुप हो जाओ फातेह, मैं सब कुछ जान गया हूँ बेटा। तुम बहुत नाशुक्र हो, और तुम्हारी बीवी भी। तुम इस घर में खाते पीते हो, और इसके बदले में मेरी खुशी और मेरी इस दवाजी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम दोनों। तो फिर शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। चलो जवेरिया, मैं इस घर में मजीद नहीं रुक सकता। रुक जाओ फातेह, रिलैक्स हो जाओ, अपने कमरे में जाओ, बाद में बात करेंगे। अब बात करने को कुछ नहीं रह गया नुसरत। मैं अपने इस घर में नाशुक्रे लोगों को हरगिज नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। भाई, एक दिन आपको अंदाजा हो जाएगा इस औरत के इरादे क्या हैं। वो हम सबको आपका दुश्मन बना रही हैं। एक दिन आप अकेले रह जाएंगे, देख लीजिएगा। दफा हो जाओ यहाँ से। भाई, ये क्या कर रहे हैं? वैसे मुस्किन साहिबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। दरिया, चलो अपने कमरे में चल के बात करते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। क्या हो गया है लड़की? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुस्कान साहिबा से बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे बाबा को तुम पर भी गुस्सा आ जाता। आंटी,
आपने देखा नहीं, जब बाबा चचा पर चिल्ला रहे थे तो वो औरत कितना खुश हो रही थी। बिल्कुल देखा था मैंने। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम हमेशा से उस औरत के बारे में दुरुस्त थी। वो तुम्हारे बाबा का इस्तेमाल कर रही है। बाबा जैसे ही घर पर आए तो वो कमरे में चली गई। मेरा दिल तो कर रहा था जाकर उसके कमरे में थप्पड़ मारूं मुंह पे। नहीं दरिया, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो मुश्कान अब मेरे सामने बेनकाब हो गई है। फातिह बिल्कुल दुरुस्त था। उसने कहा था कि उस औरत की नीयत हमारे खानदान को तोड़ने की है। वो ये सब सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन पता चलेगा उसे जब बाबा की आंखें खुलेंगी। मैं खुद हकीकत दिखाऊंगी उन्हें और आप देखिएगा हम अपनी पुरानी खुशगवार जिंदगी में वापस लौट जाएंगे और वो औरत भुगतेगी। ठीक है मेरी जान। हेलो उरूज। हेलो। फातिह अंकल। उरूज, तुम्हारे बाबा ने हमें घर से निकाल दिया। आप लोग अंदर आ जाएं। अंदर आए। आ जाओ फातिह। आइए, आराम से। आखिर जरूरत ही क्या थी उमर को उसके पास जाने की, समझ नहीं आ रहा मुझे। जाहिर है वो उमर के बाबा है। उमर हमारे खानदान के लिए, हमारी खुशी के लिए कोशिश कर रहा है। उजैर साहब को कहाँ खुशी मिलती है इसका मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। रोशन साहिबा, आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप इस वक्त गुस्से में हैं। मैंने आपसे ही सीखा है कि ऐसे हालात में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पहले ही हार मान चुकी हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने हार नहीं मानी। उस औरत को अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन उजैर ने मुझे खो दिया है। आप अपनी ही बातों पर कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर जाती? तुम मुझे ये कह रही हो तुर्कान, तुम्हारा और उमर का रिश्ता भी बहुत पुराना है, लेकिन छोड़ने में देर नहीं लगाई तुम दोनों ने कभी। हमने नहीं छोड़ा और इसी वजह से आज हम दोनों एक साथ हैं। ठीक है, मीने अगर अभी वापस आ जाए और कहे कि वो एवेलिक में सेटल हो गई है, उस वक्त मैं देखूंगी तुम्हें कि तुम इस रिश्ते के लिए कितना सब्र करती हो। उमर इस वक्त कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, नजर थोड़ी रखोगी तुम उस पर। हाँ, शुक्र है खुदा का, आखिरकार इंतजार के बाद आपका चेहरा देखना तो नसीब हुआ। मुझे थोड़ा काम था इसीलिए देर होगी। ऐसा कौन सा काम था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नए घर के लिए फर्नीचर ढूंढ रहे थे आप लोग? जबरदस्त, पेशा भी करवाने लगे। बहुत खूब। आपने तो इस औरत से जान छुड़वा ली थी, अब ये सब कुछ क्यों कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? उमर, वो घर अपने लिए किराए पर नहीं ले रहा हूं मैं अपने पोते को उस गैर जिम्मेदार औरत के साथ नहीं छोड़ सकता। उस बच्चे को घर की जरूरत है इसलिए वो घर लिया, और एक दादा होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी कफालत करूं। वो मेरे बेटे मुस्तफा की अमानत है अब मेरे पास। आपका रास्ता गलत है बाबा, आप उस बच्चे को वहां नहीं लेकर जा सकते। और इसके अलावा ये सब कुछ करके आप ना सिर्फ मेरी अम्मी बल्कि खुद को भी परेशान कर रहे हैं। जान छुड़ाएं इस सबसे, घर आ जाएं वापस। देखिए बाबा, आप उस सवेरा के साथ अपनी जिंदगी का फिर से नया आगाज नहीं कर सकते। उसके साथ आपको तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, मुस्तफा आपका बेटा है ये मैं जानता हूं, लेकिन वो भी एक धोखेबाज ही निकला। सजा का मुस्तहिक है वो, लिहाजा दरिया का पीछा छोड़ दें और उसे खुश रहने दें। भूल जाएं जो कुछ हुआ है। उमर, मेरे बेटे को उसी ने लालच दी थी। वो कारताली था जिसने उसे धोखा देने पर मजबूर किया, और फिर तुम्हारी अम्मी का सहारा लेकर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और तुम चाहते हो कि मैं उसे खुश रहने दूं? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मुझसे नहीं हो पाए। पुराने जख्म जितने कुरेदेंगे वो उतने ही नासूर बनते जाएंगे, तो इस मामले को खत्म कर दें।
चलो ठीक है, इस पर बात करते हैं। अम्मी को जब इस घर के बारे में पता चलेगा तब आप क्या करेंगे? मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो अपने वकील को तलाक लेने भेजा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही करेंगी। आपने ही मुझे बताया था ना कि आपने अम्मी से मोहब्बत करना सीखा है, तो अब आप उस मोहब्बत को कैसे खो सकते हैं? ये जुल्म कैसे करेंगे? देखो उमर, अगर तुम्हारी अम्मी अपने बेटे के लिए सब कुछ खतरे में डाल सकती है, तो मैं भी अपने बेटे के लिए हर खतरा मोल ले सकता हूं। सरप्राइज। वेलकम। माफ करना, तुम्हें इन्फॉर्म किए बगैर आ गई। लेकिन काश तुम बगैर बताए ना आती। असल में मेरा एक मेहमान आया हुआ है। तुम्हारा मेहमान? कौन है वो? मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड है, बस वही आज मिलने के लिए आई है मुझसे। क्या कह रहे हो तुम ये? कहाँ है तुम्हारा मेहमान? नजर तो नहीं आ रहा। क्या उसके आने से तुम्हें जलन होगी मेरी जान? हाँ, बहुत जलन हो रही है। ऐसा हुआ तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी मैं। मजाक में भी ऐसी बात मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। और मैं बहुत सीरियस हूँ कारताल। हाँ वो तो दिख रहा है तुम कितनी सीरियस हो। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीनी। चलो आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो तुम खुश लग रही हो मुझे। हमारी शादी जो हो रही है। तो तुम शादी को लेकर खुश हो? जाहिर है खुशी तो है, क्योंकि जिंदगी की नई शुरुआत जो हो रही है। हाँ बिल्कुल, हमें इजमीर में तारीख लेनी होगी शादी की। मेरा एक दोस्त वहां रहता है, मैं उससे बात करूंगा, वो जाकर तारीख ले लेगा। उम्मीद करता हूँ सब टाइम पे होगा। हर चीज बहुत तेजी से हो रही है। तुम्हारा वेडिंग ड्रेस भी तो देखना है फिर। तुम्हारे बाबा चाहते हैं सादगी के साथ हो शादी। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अब शादी में ढोल ना बजे तो फिर मजा नहीं आता। एक कॉन्सर्ट तो होना ही चाहिए इस शादी पे। क्या कहती हो मेरी जान? तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे लगता है ये सब करना मुनासिब नहीं रहेगा। ऐफे आंखों में आंसू लेकर नाचेगा कि उसकी माँ की शादी हो रही है। तुम हमेशा से ही जल्दी में रही हो, हमेशा तेज रफ्तारी में। तुम्हारी पैदाइश भी ऐसे ही हुई थी। जब तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल गई तो उनसे कहा गया कि बच्चे की पोजीशन गलत है। हम बहुत डर गए। ये क्या हो रहा है? आंटी डरिए मत, मेरी बारात आ गई है। मैं दुनिया में उल्टी आई तो थी, लेकिन अब सीधी ही जाऊंगी, फिक्र मत करें। देखो ढोल भी बज रहा है। कारताल ने जिद पूरी कर ली अपनी। चलो चेहरा छुपाओ। सादिक साहब, आपने तो कहा था कि आप ये शादी नहीं करवाना चाहते। अब देखें क्या कुछ हो रहा है। बाबा, वो आ गए।
चलो मेरी जान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कर रही हो? तुमने कितनी बेशर्मी से उसकी शादी का इंतजाम कर लिया। मैं तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तो ये बात है, मैं आऊंगी वहाँ, वो भी उज़ैर के साथ। चलो देख लेंगे।